Good morning everyone. Welcome to this video. Student, we are again continuing with the chapter 9, that is air and water. We already learned with air and now we are going to learn about water. So before learning about water, let's start the video with COVID-19 appropriate behavior. Student, you have to wear the mask, follow physical distancing, maintain the hand hygiene. Okay, you have to wear the mask properly, stay at least 6 feet from others, wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Remember to not touch your face, do not share food and drinks with others. You have to follow these instructions against the COVID-19. So now come back to your topic, that is water. You all know that water is the vital element for living beings. ये आपके लिविंग बींग्स के लिए एक नेसेसरी, एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है. इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है. हमारी एवरीडे लाइफ में हम वाटर का यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए. नेक्स्ट वॉशिंग, watering plant, bathing, नहाने के लिए, cooking, etc. These all are the uses and many more uses of water. And I also given you question about the use of the water. You have to write by your own. आपको अपने तरीके से जो आपको पता है, जो uses आपको पता है water के, आपको वो लिखने. Okay? So, about 75% of our earth surface is covered with water. हमारी earth surface का अप्रॉक्स 75% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है. बट मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन अ सलाइन फॉर्म. वो कैसा सॉल्टी वाटर है जो कि सीज और ओशंस में प्रेजेंट है. सबसे बड़ी वाटर बॉडीज कौन है? सी और ओशंस. वहाँ पे वाटर कैसा होता है? सलाइन होता है. इट मीन्स सॉल्टी वाटर होता है जिसका हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते. We have very little amount of water for drinking. हमारी अर्थ में पीने का जो पानी होता है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. That's why you have to save water. आपको जो ये स्लोगन दिया जाता है सेव वाटर का, वो इसीलिए क्योंकि पीने का पानी बहुत कम है. तो आपको जो वाटर है उसको हमेशा सेव करना चाहिए. राइट? सो नाउ let's learn about the water. The substances that are dissolved or not dissolved in water. Okay, so there are two types of substances that can be dissolved or cannot be dissolved in water. So those can be dissolved in water are called soluble substance. There are many substance which dissolve in water. बहुत सारे substance हैं जो water में dissolve होते हैं. Those substance which dissolve completely in water are called soluble substance. जो आपके water में completely soluble हो जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? completely जो water में dissolve हो जाते हैं उन्हें आप soluble substance कहते हैं. For example sugar easily can dissolve in water. आपका बहुत easy example है. इसका पहले मैंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था आपको. मिनरल्स एयर वाटर में जो मिनरल्स वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको करके दिखाया था. वेट अ मिनट, मैं उस चैप्टर का आपको नेम प्रॉपर्ली बताती हूँ. मैटर एंड मटेरियल में हमने सॉलिड इन वाटर वाला जो टॉपिक किया था उसमें मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था. आज थोड़ा सा डिफरेंट प्रैक्टिकल है. वाटर का ही प्रैक्टिकल शो करूँगी आपको. थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिकल है. ये प्रैक्टिकल मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुकी हूँ कि मैंने आपको शुगर भी दिखाई थी डिजोल्व करके, स्क्वैश भी दिखाया था डिजोल्व करके, और सॉल्ट भी दिखाई थी डिजोल्व करके. राइट? दीज ऑल आर सॉल्युबल सब्सटेंस. The substance which do not dissolve in water, which dissolve in water is called solute. जिसको हम जैसे शुगर है, शुगर को हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो शुगर होगी वो सॉल्यूट कहलाएगी. ओके, और वाटर यहाँ पे क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा.
वाटर क्या कहलाएगा, जिस चीज में आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट हो। यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो गया और शुगर आपकी सॉल्यूट हो गई। एंड पूरा क्या कहलाएगा, पूरा जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। ये पूरे टॉपिक हम अपने जो मैटर एंड मटेरियल वाले चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं, तो आप उसमें भी रिवाइज कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे हमने उसको रिवाइज कर लिया। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी डिजॉल्व हो पाती हैं, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। What are insoluble substance? The substance which do not dissolve in water are called insoluble substance। बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे कि चॉक मैंने आपको दिखाया था, आपको मैंने डस्ट का एग्जांपल दिखाया था, सैंड, ऑयल, सैंड और ऑयल, ये ऑयल का एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया था इसमें इंसॉल्युबल सब्सटेंस में। तो ये आपके जो सब्सटेंस है वो डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो ये इंसॉल्युबल सब्सटेंस कहलाते हैं वाटर के। ओके, सो अब बात करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लाइव भी दिखाऊंगी और मैंने आपको शो करने की कोशिश भी की है, राइट। आप इम्प्योरिटीज़ कैसे आप रिमूव कर सकते हैं वाटर से, ठीक है। हाउ टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। हाउ टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। वाटर से कैसे आप इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं ये आप देखेंगे। ओके, अब वाटर जो है वो आपका सेम फॉर्म में तो प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका रेन वाटर है वो ग्राउंड में, जब रेन होती है तो ग्राउंड में आता है, राइट, एंड डिजॉल्व मेनी सब्सटेंस फ्रॉम एयर। लेकिन रेन के साथ साथ बहुत सारे सब्सटेंस जो एयर में प्रेजेंट है वो भी आपके रेन के साथ नीचे आ जाते हैं, राइट। व्हेन इट फ्लोज डाउन टू हिल, अब जब वो हिल्स में, मतलब पहाड़ों से जब नदियों के थ्रू गिरेगा, हिल्स में मतलब पहाड़ों से जब नीचे आएगा पानी, ओवर द रॉक, सॉइल, इट डिजॉल्व मेनी मिनरल्स, साथ में वो बहुत सारे मिनरल्स अपने साथ लेके आएगा। इट ऑल्सो कैरीज अलॉन्ग सम इंसॉल्युबल सब्सटेंस, और वो साथ में अपने बहुत सारे इंसॉल्युबल सब्सटेंस भी लेके आता है, जैसे कि मड हो गए, ठीक है, मिट्टी हो गई, ट्विंग्स हो गए, ठीक है, लीव्स हो गए, स्टोन्स हो गए, मतलब जो आपके पत्ते और लकड़ी के टुकड़े इस तरीके से, और पत्थर, ये सब साथ में लेके आता है। दीज अनवांटेड थिंग्स which enter the water and make it dirty are called impurities। जो वाटर में जो मिक्स ये चीज़ें होती हैं सब क्या कहलाती है, इम्प्योरिटीज कहलाती है, ठीक है। और इस वाटर को हम क्या करते हैं, रिजर्वायर्स या फिर लेक्स में जमा करते हैं। तो लेक्स में जब जमा करते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। तो इसको, क्योंकि हम इम्प्योर वाटर को नहीं पी सकते, मिट्टी वाला पानी थोड़े ना पियेंगे हम, राइट। सो फॉर ड्रिंकिंग, फॉर मेकिंग इट good for drinking, we need to purify it। So there are the two ways of removal of impurities। One is removal of insoluble impurities, one is removal of soluble impurities। कुछ impurities कैसी हैं जो ऑलरेडी मिक्स हो रखी है, राइट, और कुछ इम्प्योरिटीज़ कैसी है जो मिक्स नहीं हो रखी है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो हमको जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हमारा वाटर जो है वो हमारी ड्रिंकिंग के लिए फिट हो जाए, तो उसके लिए हमें रिमूवल की जरूरत पड़ती है। तो नाउ दिस टॉपिक इज अबाउट द रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। द फर्स्ट मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इज सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल नहीं है, मतलब जो मिक्स नहीं हो रखी है, उन इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे सेपरेट करोगे फ्रॉम द वाटर। The insoluble impurities which are heavier than water, जो insoluble impurities जो वाटर से हैवी होती है, उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ओके, एंड डिकेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है कि आपने मिक्स जो इम्प्योर वाटर है उसको मान लो आपने एक बीकर में रखा, राइट। तो जो कुछ देर उसको बिना हिलाए रख दिया, और उसके बाद क्या होगा, कुछ देर बाद जो हैवी पार्टिकल्स होंगे डस्ट के, मड के, वो सब क्या होंगे, नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, मतलब जमा हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, और ऊपर बच जाएगा आपका बिना मड वाला वाटर, और उसे आप इजीली किसी दूसरे उसमें सेग्रीगेट कर सकते हो, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डिकेंटेशन प्रोसेस। सेग्रीगेट करने का जो प्रोसेस है वो डिकेंटेशन कहलाएगा, और जो नीचे सेटल डाउन करने का जो प्रोसेस है उसे आप सेडिमेंटेशन कहते हैं, राइट। तो मैं इस एग्जांपल को आपको लाइव भी दिखाऊंगी हाउ टू डू दिस। मैंने इसके लिए थोड़ी सी
क्या ली है, आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा बाहर से मिट्टी लेके आई हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मड लेके आई हूँ अपने गमले से. सो आई विल शो यू दैट प्रोसेस. So student, I have 2 glass. One glass is filled with water and one glass is empty glass. Okay, so I am pouring this mud in this water. So can you see this? This is a mixture of mud and water. Now see, after some time this impurities will settle down at the bottom. Okay, so wait for 5 minutes. Now see, ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो नीचे जमा हो गए हैं और इसमें आपका ऊपर जो वाटर है वो लिटिल बिट प्यूरीफाई हो गया है. अब मैं इसमें इसको डाल के इसको डिकेंट कर दूँगी. अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा मिट्टी से इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन जो मेन जो हैवी पार्टिकल्स थे वो डाउन में जमा हो गए. अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इसमें से जो अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स थे उनको हटा दिया है, ठीक है, और ये आपका वाटर लिटिल बिट प्यूरीफाई हो गया है, राइट. तो दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो डू सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन एट योर होम. मुझे थोड़ी सी इसमें सैंड नहीं मिली. सैंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. सैंड के थ्रू भी आप इसके प्रोसेस को कर सकते हैं. इसमें सैंड आपके नीचे बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब जिस वाटर में सैंड मिली हो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है, ठीक है. आप सैंड से के थ्रू इसको ईजिली आप देख सकते हैं. इसमें आपकी थोड़ी सी मड आपको दिख रही है, तो ये भी कुछ टाइम बाद, ये भी आपकी कुछ टाइम बाद सेटल डाउन हो जाएगी, राइट, और ऊपर वाटर बच जाएगा. तो इसमें जो हैवियर पार्टिकल थे वो तो पहले सेपरेट कर दिए हैं. ओके, ये आपके बहुत लाइट पार्टिकल्स बचे हैं जो ऑलरेडी इसमें अभी डिज़ोल्व हैं. कुछ टाइम बाद ये अनडिज़ोल्व हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज हाउ सेडिमेंटेशन प्रोसेस अकर्स. ओके, सो नाउ द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. फिल्टर सबके घर में, फिल्टर तो सबके घर में होंगे ना. तो बेटा मैंने जो आपको शो कर रखा है फिल्टर कैंडल्स हैं. दीज आर द फिल्टर कैंडल्स दैट इज़ यूज्ड इन फिल्टर. इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू पानी का जो पार्टिकल्स होते हैं, अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं और जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो आपके ऊपर ही रह जाते हैं. और जो फिल्टर्ड वाटर है वो नेक्स्ट वाले बॉटम में, बॉटम वाले जो जार है, मतलब बॉटम वाला जो पार्ट है फिल्टर का, उसमें आ जाता है. इट मीन्स आपको फिल्टर्ड वाटर मिलता है इसकी हेल्प से, जो ये आपको फिल्टर्ड कैंडल दिख रही है, राइट. तो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू रिमूव द इंसॉल्युबल. ये इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए ही होता है ये भी, राइट. फिल्टर पेपर का यूज़ आपका प्रैक्टिकली आपको शो किया जाता है. फिल्टर पेपर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. घर में जो आपके फिल्टर्स हैं, ऑफिस में जो फिल्टर्स होते हैं उनमें ये फिल्टर कैंडल्स लगती हैं, जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फाइन पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो प्योर वाटर है वो तो उसके इनसाइड जाके इन ट्यूब्स के थ्रू आपको नीचे डाउन आ जाएगा और बाकी इम्प्योर वाटर आउटसाइड ही रहेगा. सो दिस इज़ हाउ filtration process works. Now next is removal of soluble impurities. अब आपकी soluble impurities को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस है. एक evaporation प्रोसेस है, एक आपका distillation प्रोसेस है. Both are similar. ओके, इफ़ वी टेक सम सॉल्ट इन सैलो डिश. आप एक किसी एक डिश यानी कि एक बर्तन समझ लो, आप एक बाउल में एक कुछ क्या ले लो, सॉल्ट ले लो और उसमें थोड़ा सा पानी रख लो, ठीक है, एंड हीट इट टिल ऑल द वाटर गेट इवेपरेट. मतलब आप सॉल्टी वाटर लोगे और उसको आप क्या करोगे, हीट करोगे और आपको देखने को मिलेगा जो वाटर है वो इवेपरेट हो जाएगा और सॉल्ट नीचे ही रह जाएगा. We will see the water escapes in air as water evaporates, as water vapors, and salt is left behind the dish. और उस डिश में यानी कि उस बाउल में सॉल्ट वही रह जाएगी. बट इफ़ वी होल्ड अ कोल्ड प्लेट, अगर आप घर में खुद से देखोगे जब आप पानी गर्म करते हो तो आपका क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होती है उसके ऊपर अगर आप क्या कर लोगे, एक प्लेट रख लोगे, ठंडी प्लेट, तो उसके ऊपर खुद छोटी छोटी बूंदें, स्टीम की बूंदें बननी शुरू हो जाती, ड्रॉपलेट्स बननी शुरू हो जाती वाटर की. तो वो क्या है, वो आपका
प्योर वाटर है, उसमें कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होगी, वो आपका प्योर वाटर होगा, right? This is collected water is in the form of pure form and it's free from any soluble and insoluble impurities. और ये ना ही इसमें कोई soluble impurities होगी और ना ही इसमें कोई insoluble impurities होगी. Okay? So this is the way of separating mixtures with the help of evaporation. Okay? Now the next is distillation. Both solvent and solute can be recovered after distillation. दोनों ही solvent भी और solute भी, दोनों को ही आप recover कर सकते हैं distillation process से. When we heat impure water in a flask, जब हम impure water को एक flask में क्या करते हैं, heat करते हैं, तो वाटर इवेपोरेशन प्रोसेस में तो क्या होता है, आप प्लेट पे कैसे गेट करेंगे, आप वाटर को कलेक्ट कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे. इवेपोरेशन प्रोसेस तो ये है कि बस आपको क्या मिलेगा, उसमें सॉल्ट मिलेगा, आपको वाटर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, राइट. बट विद द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन आप सॉल्ट भी कलेक्ट कर पाएंगे और आप वाटर भी कलेक्ट कर पाएंगे, राइट. सो व्हेन वी हीट द इम्प्योर वाटर इन अ फ्लास्क, द वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और चेंजेस इनटू वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. The water vapors then enter the condenser. वाटर वेपर्स के लिए एक ट्यूब लगी होगी कि जो वाटर वेपर है वो कहाँ एंटर करेंगी, कंडेंसर में एंटर करेंगी, और कंडेंसर को एक कोल्ड वाटर से कूलिंग इफेक्ट दिया जाएगा ताकि वो जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंस होकर ठंडी होकर पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाए. जैसे वो पानी में कन्वर्ट होंगी वो दूसरे जार में कलेक्ट हो जाएंगी, और जिसे हम क्या कहते हैं, प्योर वाटर. और प्योर वाटर में सारी सॉल्युबल इनसॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं वो सब रिमूव हो जाती हैं. और डिस्टिल्ड वाटर को हम नहीं ड्रिंक करते, राइट. वो इस ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में नहीं होता, क्योंकि हम जिस पानी को पीते हैं उसमें कुछ मिनरल्स होना भी ज़रूरी होता है, राइट. तो डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड फॉर कार बैटरीज. आपके घर में इन्वर्टर है, आप लोगों ने देखा होगा कि सबके घर में, मोस्टली सबके घर में इन्वर्टर होगा. तो इन्वर्टर में आपकी जो बैटरी होती है उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है, राइट. तो डिस्टिल्ड वाटर बैटरीज में डालने के काम आता है. और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. H2O जिसे हम बोलते हैं, H2O, जिसमें सिर्फ H2 और O होगा, हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी. दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपके हाइड्रोजन के होंगे, एक एटम आपका ऑक्सीजन का होगा, राइट. और इन साइंस एक्सपेरिमेंट भी इसका यूज़ होता है. चलो इसका प्रोसेस देख लेते हैं. डिस्टिलेशन प्रोसेस अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके, सो ये आपका ये जार है, इसको हीट किया जा रहा है, ये हीट हो रहा है, इससे वेपर्स निकल रही है. वेपर्स कहाँ जा रही है, वहाँ से तो स्टॉप है, वहाँ से तो बंद कर रखा है, राइट. तो वेपर्स वहाँ तो जाएंगी नहीं ऊपर, वो कहाँ जाएंगी, वेपर्स इस साइड जाएंगी, इस ट्यूब में जाएंगी जिसे हम कंडेंसर बोल रहे हैं. और बाहर, इस कंडेंसर के बाहर क्या लगी हुई है, मतलब पानी है. इस कंडेंसर के बाहर क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है. तो वाटर क्या कर रहा है, उस कंडेंसर को ठंडा करके रख रहा है, और ठंडा जैसी वे वाटर वेपर ठंडी होंगी वो बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स टू ड्रॉपलेट, देन दिस ड्रॉपर विल goes to another beaker where the pure water will be collected. So this is how the distillation process occurs. So this diagram you have to draw in your notebook. Okay, ये diagram आप सबके सब अपने book में draw करेंगे. I will, in my next worksheet I will give you this diagram also. Okay, you have to draw this diagram, and this is very helpful. This is very good to learn the distillation process. अगर आपको दिख रहा होगा कि एनिमेटेड पिक्चर है, इसके थ्रू आपको इजीली पता चल रहा होगा कि कैसे आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस एक्चुअल में वर्क करता है. ओके, सो हाउ इट वर्क्स, द बर्नर हीट अप द बीकर, इन बीकर द मिक्सचर ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स. ओके, मिक्सचर तो वही रह जाएगा और वाटर इवेपोरेट करेगा. एंड देन वाटर वेपर्स गोज टू द कंडेंसर वेयर द वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स, एंड ड्रॉपलेट्स गेट कलेक्टेड इन अ नेक्स्ट beaker. Okay, so thank you student. I am binding up today's video with this topic. Okay, and now in tomorrow's it means in my next video, not tomorrow, in my next video we are going to learn about
द प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर के प्योरिफिकेशन के बारे में हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे कि जो आप जिस पानी को पीते हैं उसकी प्योरिफिकेशन किस तरीके से होती है, वो प्रोसेस हम पूरा का पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter, okay, that we will read, we will learn in next video, and I will include some extra question in that particular video. So thank you everyone, keep doing your work, follow COVID-19 instructions and submit your work in a regular basis. Watch the video in a proper manner and then do your work. Thank you student.